ओके वेलकम दोस्तों। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है अपना चैप्टर नंबर 3B का, वो मैं अभी शुरू कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी जो इलास्टिक डिमांड है उसके बारे में सबका कर्व और इन चारों डायग्राम के आंसर भी मैंने बता दिए थे। दोस्तों प्लीज पहले वो लेक्चर देख लेना और फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएगा। लेकिन इन केस अगर कोई किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा या फिर देख के बहुत दिन हो गए होंगे, तो मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ जाए। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, बहुत दिक्कतें इसी क्वेश्चन में आ रही है बच्चों को। क्या है देखते हैं, चलो पढ़ लेते हैं पहले। In the following diagram, AE is the linear diagram curve of a commodity. On the basis of the given diagram, state whether the following statement are true or false. Okay sir. Give reason to your answer. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स के लिए कितनी जान ले रहे देखो बच्चे की है। पहले तो ये पूछ रहे कि ट्रू और फॉल्स बताओ, तो अभी ट्रू और फॉल्स को मे भी समझो आधा मार्क्स होगा, लेकिन उन्होंने यही नहीं कहा ट्रू और फॉल्स, आगे कह रहे हैं कि उसके रीजंस भी दो। तो यहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आपकी कंसेप्ट टेस्ट कर रहे हैं, और वो 3 घंटे एग्जाम के प्रेशर वाले, तो बच्चे की तो लग जाती है। ये कर्व आपको दिया है सर, देखो बस इतना ही दिया हुआ है। और उन्होंने क्या कहा है देखो पहला पॉइंट में रीड कर रहा हूं, डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ये जो सी वाला पॉइंट है ना, उन्होंने कहा है कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ट्रू और फॉल्स। अब सब बच्चों को ये बाउंसर गया कि भाई कैसे हम पता करें सिर्फ एक पॉइंट पे से। दूसरा बी, डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये वाला सर कैसे समझेगा यूनिटरी है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों ये समझने के लिए अब जो मैं कंसेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, बहुत ही शांति से उसे सुन लेना करके। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब आपको सिर्फ अपना ध्यान देना है और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा, इसका आंसर समझ जाएगा। रेदर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से आपको बातें क्लियर होगी। सर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस दिया हुआ है, राइट? यस सर। अब मेरे दोस्तों मैं जितना पूछ रहा हूं उतना मुझे सिर्फ आंसर करते रहना। क्या आप लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के कर्व को आपको बताते आएगा? क्या आपने अच्छे से देखा था? क्या आपको याद है? क्या आप कहोगे यस सर, प्राइस में कुछ भी बदलाव नहीं होता, ये रहा परफेक्टली इलास्टिक का कर्व, ऐसे था करके? कोई शक ना सर। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये परफेक्टली इलास्टिक का है। मैं बोलूं यस और नो? या सर। फिलहाल तो फॉर द टाइमिंग आप बोल सकते हो, क्या बोल रहे हो बाद में समझ लेंगे, सिर्फ ध्यान देना। यहां पे एक ऐसा कर्व निकलता था, सिर्फ वर्टिकल होता था, बाकी कुछ नहीं। ये कौन सा डिमांड कर्व था? परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें प्राइस कितना भी चेंज हो रहा था, डिमांड कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। मेरे दोस्तों यस और नो? तो मेरे भाइयों और बहनों कि अगर कोई पॉइंट ए वाई एक्सिस को आता है तो आप बिंदास कह देना परफेक्टली इलास्टिक। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं। और अगर एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है तो बोल देना परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये 2 पॉइंट का तो किस्सा खत्म हो गया। अब क्या है पता है, ऐसे उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करके दी है, एक पॉइंट यहां पे दिया है, एक पॉइंट यहां पे दिया है, एक पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यस और नो? हां सर। मेरे दोस्तों और कुछ मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे सिर्फ आप आंसर करना, और आपने ये आंसर करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। ईडी इज इक्वल टू, आंसर करते रहो, इंफिनिटी। क्या है इसका आंसर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वेरी गुड सर। ईडी इज इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। वेरी गुड सर। ईडी इज ग्रेटर देन 1, क्या रहेगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। वेरी नाइस सर। आगे ईडी इज लेस देन 1, तो क्या रहेगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और सर और मैडम मुझे और एक चीज बताओ, ईडी इज इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या होगा वो? यूनिटरी इलास्टिक। इतना तो आपको पता था, यस और नो? देखो बहुत शांति से मैं आपको लेके जा रहा हूं। आपका काम क्या है? कंसंट्रेशन पूरा बनाए रखना।
आप फिर अपने दोस्तों को सिखाओगे, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं करके। राइट दोस्तों, तो पूरा ध्यान रखना स्क्रीन पे मैं जो मैं बता रहा हूं, जो मैं पूछ रहा हूं, जो मैं आंसर कर रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन का भी आपका रिवीजन ही हो रहा है। सिर्फ आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखो, इतना ही एक्सपेक्टेड है आपसे। यस चलो सर आगे बढ़ो अभी। ओके मेरे भाई और मेरी बहनों, अब मुझे बताना कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला होता था, बस मेरे साथ आप इंटरैक्टिव रहो, भले आप लेक्चर हेडफोन डाल के घर पे फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, लेकिन बोलते रहो। राइट, इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन चल रहा, आपको सिर्फ मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, इतना याद रखो, और मैं सिर्फ आप अकेले को पढ़ा रहा हूं। सो अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लेक्चर देख रहे हो तो आंसर देते रहो, तो ही आपको समझेगा। फॉर्मूला क्या है सर? सर फॉर्मूला ये था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ऐसे आपने देखा हुआ फॉर्मूला था, बराबर कि नहीं? यहां पे दोस्तों पहले तो आंसर दे दो, कंसेप्ट के साथ हमें जुड़े रहना है। बाद में मैं आपको लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट उस वाले फॉर्मूला पे लेके जाऊंगा, जो ने पढ़ के रखा है, जिनको पहले से थोड़ा बहुत समझ रहा है। लेकिन डोंट वरी, पहले हम बेसिक पे तो आते हैं। हाँ सर क्या बोल रहे थे आप, बोलो करके। चलो मेरे दोस्तों, अगर 10 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 ही आएगा। अगर आंसर 2 आ रहा है किसी फॉर्मूले में डल के और ये ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसे कौन सा इलास्टिसिटी बोलते हो सर? सर अगर आंसर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसे हम रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे। वेरी नाइस सर। सर 5 डिवाइडेड बाय 10 आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर लो अगर आपको नहीं निकालते आ रहा तो। लेकिन सर मुझे तो आंसर आ गया, 0.5 आंसर आएगा सर, 0.5। क्या सही बोल रहा हूं क्या सर मैं? यस सर। अब 0.5 मुझे बताना ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। और अगर आप कह रहे हो कि सर 0.5 लेस देन 1 है, तो मेरे दोस्त तो कौन सा इलास्टिसिटी है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं क्या कह सकता हूं कि 2 आया, ग्रेटर देन 1 आया तो रिलेटिव इलास्टिक हो गया, लेस देन 1 आया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक हो गया। चलो सर 5 डिवाइडेड बाय 5 आंसर अगर आपका 1 आया तो कौन सा इलास्टिसिटी रहेगा? यूनिटरी। तो ये फॉर्मूला में जो आंसर आ रहे हैं उसके हिसाब से क्या आप मुझे बता सकते हो रिलेटिवली इलास्टिक कब होगा? जब आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक कब होगा? जब आंसर लेस देन 1 होगा। यूनिटरी कब रहेगा? जब आंसर 1 रहेगा। समझ रहा है क्या आपको दोस्तों? यस सर। तो मेरे दोस्तों, अब आपको जो ये डायग्राम यहां पे दिया हुआ है, वो जब आपको स्टडी करना है तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ध्यान से सुनना करके, हाँ स्क्रीन पे देखते रहना। फॉर्मूला ये है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। क्या कहा मैंने? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा? मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से उसको सुनना और आपका आंसर देना करके आप आंसर दे पाओगे। ठीक है दोस्तों? यस। तो मैं आपको यहीं पे वो चीज समझाता हूं। यस, ये रहा आपका चार्ट। सबको समझ रहा है? ये जो मेरा कर्व है, ये पूरा जो मेरा कर्व है दोस्तों, राइट? अब इसका ना लेंथ में पकड़ता हूं 10 है। कितना है? 10। और ये यहां पे जो डी पॉइंट है इक्वली डिवाइड हो गया, तो ऊपर कितना गया? 5 और नीचे कितना गया? 5। समझ में आ रहा है? पूरा लेंथ, पूरा जो ये लाइन है उसका जो मैं लेंथ अगर बोलूं तो फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, तो बराबर मैंने अगर आधे डी पॉइंट पे मैंने ब्रेक किया, डी पॉइंट पे अगर मैंने वो ब्रेक किया तो क्या होता है? नीचे का सेगमेंट आता है 5, ऊपर का सेगमेंट आता है 5, क्योंकि हाफ टुकड़ों में डिवाइड किया। तो मेरे दोस्तों मुझे बताना जरा, डी पॉइंट पे कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा? सोच समझ के आंसर देना। आप कहोगे सर डी सेगमेंट पे लोअर सेगमेंट कितना जा रहा है? 5, तो लोअर सेगमेंट 5 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितना है? 5। ये तो मैंने दिया हुआ है नंबर, वहां पे कोई एग्जाम में आपको नंबर नहीं दिया होगा, लेकिन एग्जैक्ट मिडल में कट हो रहा है। लोअर सेगमेंट भी इक्वल है, अपर सेगमेंट भी इक्वल है, लेकिन विदाउट न्यूमेरिक आपको बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने एक नंबर ले लिया वहां पे। तो 5 डिवाइडेड बाय 5, जब आपका आंसर 1 आएगा 1, तो कौन सा इलास्टिसिटी रहता है बोलो तो? जब आंसर 1 आता है तो यूनिटरी रहेगा,
रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा या रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा बोलो? तो आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, अगर आंसर इक्वल टू 1 आया है तो बट ऑब्वियस ना यूनिटरी रहेगा। ओके माना, क्या आप इसके साथ श्योर हो, इस आंसर के साथ? ओके सर, चलो दोस्तों देख लेते ना ट्रू और फॉल्स में डी पॉइंट से रिलेटेड कुछ पूछा है क्या। अगर आप ध्यान दे रहे हो, बिलीव मी दोस्तों, ये कंसेप्ट आप अपने दोस्तों को बता ही पाओगे और समझा भी पाओगे। अब मुझे बताना मेरे भाई और मेरी बहनों, तीसरा क्वेश्चन देखना। हाँ, डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या अब आप बोलो इन्होंने गलत बोला है कि सही बोला है? आप बोलोगे सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे डी पे रिलेटिवली इन इलास्टिक हो सकता है? अभी अभी तो हमने देखा यूनिटरी है। समझ में आ रहा? 5 इक्वली ना, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। आंसर बताओ सर, आंसर बताओ। ठीक है चलो आंसर पे आते ही देखो, ये रहा आपका आंसर। सी वाला पॉइंट देखा था, राइट? या सर देखो क्या कहा है उन्होंने, आपके सामने है डिमांड एट पॉइंट डी परफेक्टली इन इलास्टिक। आंसर इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट बाद में लिखना। करेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? डिमांड एट पॉइंट डी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बट ऑब्वियस सी बात है सर, क्यों? 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वली आधे में कट किया उसको, तो यूनिटरी रहेगा। देखते हैं, द लेंथ ऑफ द लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू द अपर सेगमेंट एट पॉइंट डी, देयरफॉर दस द पॉइंट डी इज अ डिमांड इज व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक। दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है, इसीलिए 5 डिवाइडेड बाय 5 तो इक्वल, जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। दैट्स व्हाई ये रहा आपका आंसर। क्या आपको डी पॉइंट तक समझा क्या मेरे दोस्तों? मेरे भाई और मेरी बहनों, ये देखो आंसर लिखने के शुरुआत में ये आपको चार्ट दिया हुआ है। यहां पे आप ये जो कंसेप्ट है ये कौन सा है? पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड का ये वाला सम है। अब मैंने आपको ये नाम लिया, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पहले में ये नाम लो और आप कंफ्यूज हो जाओ, या पहले से आप एक बायस बना लो कि ये तो हमको आने ही नहीं वाला। अगर आपको डी समझा है तो आपको हर एक बात आगे की समझेगी। ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड अगर मैं बोल रहा हूं ये नाम के लिए छोड़ दो, इससे कोई आपको नहीं समझेगा, ऐसे नहीं होने वाला। कंसेप्ट समझा तो हर चीज दिमाग में जाएगी। फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबो गिवन पॉइंट, एंड योर गिवन पॉइंट मैं बोल सकता हूं डी वाला। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर, समय को वेस्ट नहीं करते। डी पॉइंट तो आपको समझ गया, राइट? अब आपको अगर डी पॉइंट समझा है दोस्तों, सो मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है देखना करके, एक मिनट। आपको मैं लेके आ रहा हूं, उन्होंने पूछा है सी पॉइंट के बारे में। सी पॉइंट कहां पे? देखो तो कर्व पे, ये वाला रहा सर। अच्छा मैं आप पे रफ करता हूं तो आपको समझेगा। हाँ दिखा स्क्रीन पे सी पॉइंट। यस सर, ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं वो सी। मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाता हूं, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान टिकाए रखना। सी पॉइंट है सर, सी। चलो मेरे दोस्तों, माना सी मतलब ये जो पोर्शन है हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन पूरा 10 मैंने अज्यूम कर लेना 10 था। डी पे इक्वल हो गया था 5-5। फॉर एग्जांपल सी पे लोअर सेगमेंट रहेगा 3 और अपर सेगमेंट बट ऑब्वियस 7 रहेगा, तो ज्यादा ही रहेगा ना। चलो मैं 2 लाइन यूज करता हूं, 2 कलर यूज करता हूं, तो आपको इतना डिटेल में बता दूं कि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। एक मिनट, या मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। अपर सेगमेंट देखो, आपको दिख रहा होगा अपर सेगमेंट का जो लाइन ड्रॉ किया है ये अपर सेगमेंट है, और लोअर सेगमेंट है जो मैं दूसरा कलर इस पे लेता हूं, तो आपको वो भी समझेगा मेरे भाई और मेरी बहनों। कलर भी आप ड्रॉ करोगे तो भी एग्जाम में आपको हर एक चीज आ जाएगी, ये गारंटी है मेरा। यस, अब मुझे बताओ कौन सा कलर ज्यादा दिख रहा है? ऑरेंज। अपर सेगमेंट ज्यादा है ना, फॉर्मूला क्या है लेकिन? लोअर डिवाइडेड बाय अपर, कम डिवाइडेड बाय ज्यादा, तो आंसर पॉइंट में आएगा। यस और नो? 3 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट में आंसर आएगा कि नहीं आएगा सर? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो मेरे भाई सी पे क्या रहेगा? तू बोल दे अभी आंसर, अगर पॉइंट में आएगा तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। सर खत्म हो गया, जिन्हें समझा वो समझा। समझ रहा है क्या? लोअर सेगमेंट छोटा सा है सर, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट बड़ा दिख रहा है, ऑरेंज कलर यहां पे देखो, तो लोअर डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लेकिन लोअर का जो अमाउंट है वो कम है, तो कम छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट से डिवाइड करोगे, आंसर पॉइंट में आने वाला है। यस और नो सर? रिलेटिवली इन इलास्टिक, बोलो क्या? रिलेटिवली इन इलास्टिक सी रहना चाहिए था दोस्तों। सी पे क्या दिया है? डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक। ट्रू और फॉल्स? अरे ट्रू और फॉल्स आप बोल दोगे मेरे भाई और बहनों कि फॉल्स है सर, क्योंकि सी पॉइंट पे क्या चाहिए? रिलेटिवली इनइलास्टिक। आंसर पे जाते हैं अभी।
नहीं नहीं, आप देखो, आप पहले समझ रहे हो, फिर आंसर पे मैं आपको लेके जा रहा हूं, तो कोई रटवा नहीं रहा हूं, ये कंसेप्ट के साथ है और ये लॉन्ग टर्म याद रहेगा आपको। देखते हैं क्या है, ये रहा आंसर। डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक, आंसर इज फॉल्स, जो हमने भी देखा था। करेक्ट स्टेटमेंट, डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जो हमने कहा था। सर क्यों? रीजन, द लेंथ ऑफ द लोअर सेगमेंट इज लेस एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट एट पॉइंट सी, देयरफॉर ईडी इज लेस देन 1, दस पॉइंट सी डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। सर ये वाला लेंथ देखो कम है, और आप ऊपर का लेंथ देखोगे तो ये वाला लेंथ ज्यादा है, ए से सी तक का, और आप इसे डिवाइड कर रहे हो सी से ई से, तो ई से, बट ऑब्वियस ना आपका लेस देन 1 आंसर आएगा। तो आई थिंक सो अब आपको समझना आ गया है कि कैसे समझना है करके इसको। 2 आंसर आपने कंप्लीट किए, क्या आपको समझ रहा है? 50% तो भी समझ रहा है क्या? यस सर, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में आप लोग। नाउ अभी हम लोग यहां पे रुकते हैं, रुकते मतलब आगे जाएंगे। आगे अब आप मुझे बताना दोस्तों, हमने पॉइंट ए कर लिया, हमने थर्ड कर लिया, 1 और थर्ड कर लिया। 2 देखो, डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप बहुत होशियार हो, मुझे आंसर देना, मैं ये रफ करता हूं और आप मुझे आंसर दोगे। मैं नहीं वहां पे कुछ करने वाला करके, मतलब मैं अभी नहीं बताने वाला, आपको कुछ 10 15 20 सेकेंड देता हूं, आंसर बताना मुझे। आपको आंसर बताना पड़ेगा सर, और आप बोलोगे तो ही चीजें कुछ आगे बढ़ेगी और लगेगा। उन्होंने कहा है बी पे आपका डिमांड क्या है? यूनिटरी है। क्या सही बोल रहे हैं क्या? कुछ होशियार बच्चे मुझे कह रहे हैं सर ये गलत है। कैसे निकाला? कुछ होशियार मतलब सब होशियार हो जाएंगे। बी से अपर सेगमेंट लेना, इतना ही है अपर सेगमेंट। अच्छा सर, लोअर सेगमेंट में अभी दूसरे कलर में ड्रॉ कर रहा हूं। लोअर सेगमेंट सर, लोअर सेगमेंट दूसरा कलर ले लो। ओके ठीक है, अब मैं लेता हूं कलर सपोज अगेन रेड। अब देखना मेरे भाई और मेरी बहनों, बी से लेके ई तक ये लोअर सेगमेंट है। अब लोअर सेगमेंट में बोलूं कम से कम ये 6 रहेगा या 3 रहेगा और ये 4 रहेगा, व्हाटएवर। लेकिन फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट मतलब रेड कलर डिवाइडेड बाय आपका ब्लू कलर, तो 6 डिवाइडेड बाय 4, तो बिग अमाउंट राइट डिवाइडेड बाय स्मॉल अमाउंट, तो लार्जर अमाउंट डिवाइडेड बाय स्मॉलर अमाउंट, तो आपका आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। अरे समझ रहा है क्या कुछ आपको? सर ए बी से ऊपर वाला सेगमेंट क्या है? ए बी हो गया, और लोअर सेगमेंट क्या हो गया? मैं बोलूं बी से लेके ई तक ये वाला, और इसका लेंथ बट ऑब्वियस ज्यादा है, तो मेरा फॉर्मूला है क्या एक्चुअली? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो बी ई ये ज्यादा बड़ा है डिवाइडेड बाय समझ रहे हैं आपको? ए बी, तो बड़े अमाउंट को मतलब 10 को डिवाइडेड बाय 2 से करोगे तो आंसर 5 ही आने वाला है। 10 डिवाइडेड बाय 2, अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 100 को डिवाइडेड बाय 50 से करोगे तो आंसर 2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ग्रेटर देन 1 दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। लेकिन सर इन्होंने बी पॉइंट क्या बोला था? यूनिटरी, तो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर। वापस मैं जाता हूं अपने आंसर पे, और मेरे दोस्तों इतना अगर आपको समझ रहा है तो मेरे लेक्चर बनाने का पर्पस सेटिस्फाई हो गया करके। देखो, डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक। अरे आपका आंसर सही था, फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट था डिमांड एट पॉइंट बी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रटा नहीं है सर, समझा है हमने। रीजन, द लेंथ ऑफ द लोअर सेगमेंट इज मोर एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट। दिख रहा है भाई, भगवान ने आंखें दी हमें, गैप तुरंत कैलकुलेट कर लेना। और अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट का लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू अपर सेगमेंट, लेंथ ज्यादा ऊपर लेंथ कम नीचे, आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। ये रहा ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई पॉइंट बी इज व्हाट? रिलेटिवली इलास्टिक। खत्म हो गया बात। क्या आपको समझा क्या सर? 1 2 3 तीनों बात आपको समझा के दिए। चौथा पॉइंट आपके पास में आ रहा हूं और आपको वापस चौथे पॉइंट पे अपना दिमाग लगाना होगा। दोस्तों अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर बाद में आप अगर रट के जाओगे तो एग्जाम में भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो प्लीज पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने आपके टेक्स्ट बुक का चौथा सवाल आ रहा है, ध्यान से समझिएगा इसे। ये रहा चौथा सवाल। डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बोलो क्या ये सही है क्या? अब आप कहोगे अरे सर ए वाला पॉइंट किधर है, हमको देखने दो। अरे सर ए वाला पॉइंट तो यहां पे टच है, किसको? वाई एक्सिस को। अब यहां पे देखना थोड़ा, मैंने क्या कहा था आपको? जो पॉइंट वाई एक्सिस को टच है, ए किधर है? टच है ना वाई एक्सिस को, तो ऐसा कब बनेगा? तो क्या ये रिलेटिव परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा क्या? यस सर। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं सर। ये वाला ए पॉइंट था, अब ए तो डायरेक्ट ही टच हो गया है,
एक्सिस को, और उनका भी यही कहना है कि ए इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यस, ए इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि वाई एक्सिस को टच और कर्व हॉरिजॉन्टल निकलेगा, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। और यही अगर वो लास्ट पॉइंट के बारे में पूछते तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता, ए के बारे में पूछा इसलिए परफेक्टली इलास्टिक है, सीधा को हॉरिजॉन्टल निकल रहा है करके। ओके सर, आंसर पे लेके जाओ ना सर हमें। यस सर, आओ, लास्ट है पॉइंट, खत्म हो जाएगा लेक्चर अभी 1 मिनट में। लेकिन अगर आपको समझाए, आप अपने दोस्तों को समझा पाओगे तो बात ही क्या है। देखो चलो, ट्रू बोला था हमने, यस सर। डिमांड at point A is perfectly elastic demand. True. Reason: the length of upper segment is 0 and therefore ED is infinite. Thus the point A demand is perfectly elastic. तो सर लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो लोअर कितना भी बड़ा रहे तो अपर सेगमेंट क्या है, 0 है ना सर, लेंथ ही नहीं है, सीधा किधर टच हो गया, ये इस एक्सिस को टच हो गया तो 0 ही बोलूंगा। तो बस बात खत्म हो जाती है जब आंसर इंफिनिटी आएगा। सो इसे क्या कहेंगे हम, परफेक्टली इलास्टिक, तो क्योंकि वाई एक्सिस को टच है, इतना समझा तो भी समझ जाएगा करके। तो दोस्तों ये आपका जो आंसर मैंने आपको दिया, जो मैंने आपको अभी बताया, क्या आप लोगों को सच में सारी बातें समझी क्या, पक्का समझी? तो इन चीजों से क्या डरना था? ज्योमेट्रिक मेथड बोल रहे थे, अभी भाड़ में गया ना हो, नहीं समझ रहा, ज्योमेट्रिक बोल के हम छोड़ रहे। और ये अगर एग्जाम में आ गया, मुझे बताना, चीट करके बच्चे, मतलब जो कॉपी करके जाते हैं और यहां पे सी बी डी की जगह कोई अलग पॉइंट दे दिए तो, और 4 मार्क्स अगर देखो, वो इतना भी सिंपल नहीं डालेंगे, ये सिंपल ही है कब, लेकिन कंसेप्ट समझा तो। होप सो दोस्तों ये लेक्चर आपको परफेक्ट समझा होगा। हो सकता है किसी बच्चों को कहीं पे डाउट हो तो वापस एक बार लेक्चर देखे, आपको हर चीज समझेगी। मैंने मेरा बेस्ट दिया है, होप सो आपको हेल्प हो रही होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, जो हमें मोटिवेट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड हाँ, जितने मैक्सिमम बच्चों तक ये लेक्चर पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, और हमेशा हम आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।